नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। Inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। जो कोलकाता में हुआ है उसे ना सिर्फ मेडिकल फ्रेटर्निटी बल्कि पूरा देश शॉक्ड है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स ने सबको हिलाकर रख दिया है। ममता बनर्जी की सरकार ने इस केस को जिस तरह से हैंडल किया है और जो कवर अप करने की कोशिश की है, उससे लोग खासकर डॉक्टर्स और स्टूडेंट नाराज है। आज हम ये जानेंगे कि कलकत्ता रेप केस में क्यों खेल खेला जा रहा है और क्यों सच्चाई को छुपाया जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने कुछ केसेस के नाम लूं और आपको याद करवा दूं कि इस टाइप के केसेस हमारे इंडिया में पहले भी हो चुके हैं। निर्भया केस, शक्ति मिल रेप केस, हथरास गैंग रेप केस, कथवा रेप केस, उन्नाव रेप केस, आसाराम बापू केस, गुरमीत राम रहीम केस। देखिए, कोलकाता में जो भी हुआ है, ऐसे इंसिडेंट हमारे इंडिया में पहले भी हो चुके हैं और फ्यूचर में हो भी सकते हैं अगर हम इस इंसिडेंट को कंसीडर करके कोई सीरियस स्टेप्स नहीं लेंगे तो। अगर आप रेगुलरली न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको इस केस के फैक्ट शायद पता होंगे, और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में एक लेडीज की डेथ बॉडी मिलती है बिना कपड़ों के, और ये बताया जाता है कि वो लेडीज एक डॉक्टर है जो मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है, जिस पर हमारे देश के डॉक्टर्स ने सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ दी। एज पर इंडियन लॉज मैं रेप विक्टिम की फोटोज और आइडेंटिटी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, बट अलीज्ड अक्यूज्ड के नेम और आइडेंटिटी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। इस वीडियो में हम रेप विक्टिम को पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी इस नाम से एड्रेस करेंगे। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह है कि पीजीटी ने यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने अपने 36 आवर्स की शिफ्ट कंप्लीट करके रात के 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ डिनर किया। डिनर के बाद उस हॉस्पिटल में कोई भी रेस्ट रूम जैसी फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए उस ट्रेनी ने यानी कि उस डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जाने का सोचा, जिस वजह से वो डॉक्टर रेस्ट करने के लिए सेमिनार रूम में चली गई और सुबह उनकी लाश मिलती है। पहला कॉल फैमिली को किया गया और फैमिली को ये बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। इस तरह कहानी शुरू होती है रेप, मर्डर, गैंग रेप, कवर अप, पॉलिटिकल पैट्रोनेज की। जब ये पता चला कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, साथ ही साथ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है, तब ऑटोप्सी हुई और ऑटोप्सी रिपोर्ट देखकर पूरा देश शॉक हो गया। कैसे उस लेडी डॉक्टर का गला दबाया गया, कैसे उसका जेनिटल टॉर्चर किया गया और कैसे उसका थायराइड कार्टिलेज तोड़ा गया और किस तरह से उसके प्राइवेट पार्ट्स पर घाव आए। ये पूरी रिपोर्ट 4 पेजेस की है कि कैसे उसके साथ असॉल्ट किया गया 3 से 5 बजे के बीच में। उसकी बेली, लिप्स, फिंगर और लेफ्ट लेग, इसी तरह शरीर के हर हिस्से पर घाव थे। उसके मुंह और नाक को दबाया गया और उसे दीवार में पटका गया ताकि वो चीख ना सके। उसके चेहरे पर स्क्रैच मार्क्स हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उसके मुंह, नाक और आंखों से खून बह रहा था। और हाँ, जो बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स हैं उन पर जो घाव हैं उन्हें परवर्टेड सेक्सुअल जेनिटल टॉर्चर बोला जा रहा है। जब विक्टिम की माँ हॉस्पिटल में पहुंची तब उन्हें कहा गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है और उन्हें उनकी बेटी का चेहरा नहीं बताया गया। जब उसकी मां ने रिक्वेस्ट की कि उनको उनकी बेटी का चेहरा देखना है, तब डेथ के 12 घंटे के बाद उन्हें उनकी बेटी की बॉडी और चेहरा दिखाया गया। भगवान की शुक्र से जब डॉक्टर्स और लोगों ने कोलकाता पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव डाला, तब जांच शुरू हुई और एक अक्यूज को पकड़ा गया जो ब्लूटूथ डिवाइस लाश के पास मिला था उसके थ्रू। इस केस में सिर्फ एक ही अलीज्ड अक्यूज्ड है, इस बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, ना डॉक्टर्स को और ना लोगों को। डॉक्टर फ्रेटर्निटी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। इस केस में अब तक सिर्फ एक ही अलीज्ड अक्यूज्ड है जिसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। इंसिडेंट के टाइम वो सेमिनार हॉल के आसपास घूम रहा था सस्पिशियसली। जब पुलिस ने सारे सस्पेक्ट्स को इकट्ठा किया और उनकी क्वेश्चनिंग के लिए उनको बुलाया, तब क्वेश्चनिंग के दौरान पुलिस ने सारे ही सस्पेक्ट्स के मोबाइल फोन्स को सीज करके अपनी कस्टडी में ले लिया था। और जब पुलिस बारी बारी उन सारे सस्पेक्ट के फोन्स को उस ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी,
तब सरप्राइजिंगली इस केस के अलीज्ड अक्यूज संजय रॉय का फोन उस ब्लूटूथ डिवाइस से तुरंत कनेक्ट हो गया। तो इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पर पुलिस ने संजय रॉय को अरेस्ट कर लिया। चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये संजय रॉय का बैकग्राउंड क्या है। ये जो संजय रॉय है ये अपने आप को पुलिस ऑफिसर समझता है। अरेस्ट होने के बाद भी उसे इस बात की अकड़ थी। ये कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलंटियर है और कई लोगों का ये मानना है कि पुलिस कनेक्शन की वजह से संजय रॉय को कवर अप किया जा रहा है, बचाया जा रहा है। चलिए ये जानते हैं कि सिविक वॉलंटियर कौन होता है और सिविक वॉलंटियर पुलिस को किस तरह से हेल्प करता है। सिविक वॉलंटियर एक पर्सन होता है जो पुलिस डिपार्टमेंट को हेल्प करता है ट्रैफिक मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। इनकी अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है और इनकी अप्रॉक्स मंथली सैलरी समथिंग अराउंड 12,000 होती है और उनको वह सुविधाएं नहीं मिलती जो एक रेगुलर पुलिस पर्सोनल को मिलती है, क्योंकि वह पुलिस ऑफिसर नहीं होते। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसकी रीच काफी है। उसको आरजे कर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में फुल एक्सेस दिया हुआ था। वह सारे डिपार्टमेंट में बिंदास घूमता था और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि वह एक रैकेट चलाता था जिसमें वो पेशेंट्स को एडमिट करवाने के लिए पैसे चार्ज करता था और जो एडमिट नहीं हो सकते थे उन्हें नियर बाय किसी क्लिनिक में एडमिट करवा देता था, यानी कि बेड दिला देता था। उसका ये कहना था कि मैंने कुछ नहीं किया, अगर मुझे फांसी चढ़ाना है तो चढ़ा दो। उसके मोबाइल फोन से काफी पोर्नोग्राफी मटेरियल मिले हैं। वह एक वुमनाइजर था। उसने 4 शादियां कर रखी थी और चारों की 4 शादियां टूट गई थी क्योंकि उसका नेचर डिस्टर्बिंग और वायलेंट था। उसकी एक्स वाइफ्स ने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केस भी कर रखे हैं, लेकिन देखिए ना, फिर भी उसे सिविक वॉलंटियर की जॉब मिली। इसके अलावा डिस्गस्टिंग और शॉकिंग बात यह है कि किस तरह लॉ एंड ऑर्डर का मजाक बनाया गया। चाहे निर्भया केस हो या कोलकाता केस हो, अक्यूज्ड घर जाकर सो जाता है, वह भी इतना सीरियस क्राइम करके, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अक्यूज्ड भागने की कोशिश भी नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि मैं तो छूट जाऊंगा और या तो मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। इसने सोचा होगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, इसने सोचा होगा कि मेरा तो बचना पॉसिबल है और शायद इससे पहले भी इसने कुछ इस तरह के क्राइम्स किए हों। लोगों का गुस्सा जायज है क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने इस केस को जिस तरह से हैंडल किया है, इस केस को जिस तरह से मेस किया है, इनसेंसिटिविटी दिखाई गई, लोगों के पेशेंट्स को टेस्ट किया गया। डॉक्टर संदीप घोष जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जब प्रोटेस्ट के दौरान उन पर प्रेशर डाला गया तो सबसे पहले उन्होंने रेजिग्नेशन देने से इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि रेप विक्टिम को वहां पर जाने की क्या जरूरत थी, उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। एक प्रिंसिपल की ऐसी सोच देखकर जब उन पर सवाल उठे तब उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया विद रीजन ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 8 घंटों के अंदर अंदर ममता बनर्जी की सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया, जिस पर CNMC के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और उनकी अपॉइंटमेंट को अपोज किया। अख्तर अली जो एक्स डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट थे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के, उनका बोलना यह है कि जो डॉक्टर घोष एक करप्ट पर्सनैलिटी है। उन्होंने यह रिवील किया कि डॉक्टर घोष 20% कमीशन खाता है टेंडर ऑर्डर्स के। ये स्टूडेंट्स को अल्कोहल भी प्रोवाइड करता है और उसके साथ उसके बाउंसर्स घूमते हैं। इसके बाद जब ममता बनर्जी पर सवाल उठा तो उनका कहना यह था कि वो चाहती है कि अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी मिले और ममता बनर्जी ने मंडे को कोलकाता पुलिस को ये अल्टीमेटम दिया था कि अगर उन्होंने संडे तक केस को सॉल्व नहीं किया तो इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टर घोष को फटकार लगाई और उन्हें सस्पेंड कर दिया। साथ ही साथ कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा क्यों नहीं? तो इसका जवाब काफी सिंपल है कि पुलिस स्टार्टिंग से ही मर्डर और रेप केस को सुसाइड केस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी और क्रिमिनल को बचाने की कोशिश कर रही थी। और इस केस का अलीज्ड अक्यूज संजय रॉय क्राइम कमिट करने के बाद पुलिस बैरक्स में जाकर सोया था। उससे यह पता चलता है कि संजय रॉय के पुलिस मशीनरी में काफी अच्छे कनेक्शंस हैं। एक सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि 75% ऑफ इंडियन डॉक्टर्स वर्क प्लेस वायलेंस को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो कुछ टाइम में हम चाइना को पीछे कर देंगे, क्योंकि चाइना फर्स्ट रैंक पर है विद 85%। चलिए तो अब हम आते हैं सोल्यूशन पर।
देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे प्रोटेस्ट और आउटरेजेस ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक चलते हैं, फिर मामला अपने आप ठंडा हो जाता है। अभी रिसेंटली डेरा चीफ गुरमीत सिंह AKA ऑल्सो नोन एज राम रहीम बाबा, उनको 21 डेज की पैरोल वापस अलाउ कर दी गई। लास्ट 4 इयर्स में 245 डेज से ज्यादा बाहर रहे हैं। अगस्त 2024 में 21 डेज, जनवरी 2024 में 50 डेज, नवंबर 2023 में 21 डेज, जुलाई 2023 में 40 डेज, जनवरी 2023 में 40 डेज, ईयर 2020 से 2023 तक 83 डेज। तो भैया इतने सीरियस क्राइम्स जैसे रेप और मर्डर के मैटर्स में क्रिमिनल्स को इतनी आसानी से पैरोल मिल जाती है, तो क्रिमिनल क्यों डरेगा क्राइम करने से? क्योंकि अंजाम तो उसे पता ही है कि बाहर तो आना ही है कुछ दिनों में। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने स्पेशल डिपार्टमेंट्स बनाकर रखे हैं, CBI, ED, उसी तरह एक स्पेशल यूनिट को एस्टेब्लिश करना चाहिए जो सीरियस क्राइम अगेंस्ट वुमेन वाले मैटर्स को सॉल्व करे, जो पूरा टाइम दे, पूरे एफर्ट्स दे और मॉडर्न तरीके से इन्वेस्टिगेशन करे, जिससे वुमेन्स में कॉन्फिडेंस आएगा। आई होप मेरा ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए।